गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आरएससी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन चल रहा है, जिसके हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इन 2 लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये 4 टॉपिक्स को हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कंप्लीटली स्टडी उसकी हमने की है। आप मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने यदि ये 4 टॉपिक्स में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या आपने मेरे ये लेक्चर ना देखे हों तो प्रीवियस के 2 लेक्चर आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम रेफ्रिजरेटर क्या होता है तथा रेफ्रिजरेटर की COP क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखें कि रेफ्रिजरेटर क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेफ्रिजरेटर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर क्या है? एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। अब बात आती है कि सर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस क्या होती है। डिवाइस 2 प्रकार की होती है। डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक वर्क को एब्जॉर्ब करने वाली डिवाइस और एक वर्क प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस की बात करें तो ऐसी डिवाइस जिनको ऑपरेट करने के लिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ऐसी डिवाइस जिनको ऑपरेट करने के लिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस कहलाती है। और ऐसी डिवाइस जिनके ऑपरेट होने से वर्क प्रोड्यूस होता है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कहलाती है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। कैसे? जैसे कि आपके घर में फ्रिज हुआ, फ्रिज तभी ऑपरेट होता है ना जब हम उसे इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट देते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में यूज होने वाला जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो कैसी डिवाइस है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, क्योंकि वो तभी ऑपरेट होगा जब हम उसे एक्सटर्नल वर्क इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल वर्क देंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो एक चीज और क्लियर करें कि जितनी भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसें हैं, जितनी भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसें हैं उनका हम COP निकालते हैं, उनकी परफॉर्मेंस निकालते हैं COP के रूप में। और जितनी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं उनकी हम इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जितनी भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं उनका हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, है ना। और जितनी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं उनका हम क्या निकालते हैं? इफिशियंसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो क्या कर रहा है? लो टेम्परेचर रीजन से हीट को रिमूव हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन और उसे हाई टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क इनपुट। हमारा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यही तो करता है। स्टोरेज स्पेस जहां पर हमें लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर कर देगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है जो रिमूव करता है हीट को, कहां से? लो टेम्परेचर रीजन से, और उसको हाई टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर कर देगा बाय यूजिंग एक्सटर्नल वर्क इनपुट। तो उम्मीद है कि आपको रेफ्रिजरेटर समझ में आया होगा, रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर की COP क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने रेफ्रिजरेटर की COP को 2 प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश की है। चलिए पहले मैं आपको सेकेंड टाइप बताता हूँ कि रेफ्रिजरेटर की COP जो होती है, रेफ्रिजरेटर का जो डिजायर इफेक्ट है, हमें रेफ्रिजरेटर का या हमें किसी भी डिवाइस का यदि डिजायर इफेक्ट मालूम है और उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कितना वर्क इनपुट सप्लाई किया है, इन दोनों का जो रेशियो है वो COP कहलाता है। अब यदि हम रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट समझ गए तो हम उसकी COP को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? कूलिंग का काम करता है। तो स्टोरेज स्पेस में लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेगा। कहने का मतलब है रेफ्रिजरेटर का जो डिजायर इफेक्ट है वो लो टेम्परेचर रीजन से हीट को रिमूव करना तथा
हम उस रेफ्रिजरेटर को तब ऑपरेट कर पा रहे हैं जब हमसे उसे वर्क इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रेफ्रिजरेटर का है उसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन एज द हीट रिमूव्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू द वर्क इनपुट सप्लाई टू द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ने लो टेम्परेचर रीजन से कितनी हीट रिमूव करी तथा जब वो तब हीट को रिमूव तब कर पा रहा है जब हम उसे ऑपरेट करने के लिए वर्क इनपुट सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी। सिंपल है कि रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट क्या है, लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना। लो टेम्परेचर तब प्रोड्यूस हो पाएगा जब हम वहां से हीट को रिमूव करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट रिमूव करी तथा उस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए आपने कितना वर्क इनपुट सप्लाई किया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, सीओपी। इसकी रेफ्रिजरेटर की। अब इसका मैथमेटिकली रूप और डायग्राम में आपको समझाता हूं, जस्ट वेट। चलिए ठीक है, यहां पर मैंने सीओपी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है उसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारी हो गई साइक्लिक डिवाइस रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर तब ऑपरेट करेगा जब हम इसमें वर्क इनपुट सप्लाई करेंगे। यहाँ पर वर्क इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेटर कर क्या रहा है, लो टेम्परेचर रीजन में, जहाँ पर ये सपोज हमारा स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर हमें लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है। लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए ये यहाँ से हीट रिमूव करेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा। तो माना कि Q2 अमाउंट की हीट इस लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए ये रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब करके इसे हाई टेम्परेचर रीजन में Q1 अमाउंट की हीट को डेसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर हुआ। इसके बाद हम डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या समझा था कि जो रेफ्रिजरेटर की सीओपी है वो रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट और रेफ्रिजरेटर को सप्लाई किए जाने वाले वर्क इनपुट के रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर डिजायर इफेक्ट क्या हो जाएगा वो समझते हैं। लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब की है वो आपका हो जाएगा डिजायर इफेक्ट, जो क्या है Q2। और इस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए आपने कितना वर्क इनपुट सप्लाई किया है वो हो गया Win, ठीक। अब हमने अगर आप ये RE क्या है, ये RE है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। लो टेम्परेचर रीजन में को प्रोड्यूस करने के लिए, लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए आप स्टोरेज स्पेस से जितने अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर रहे हो वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखें, उसमें मैंने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरेज स्पेस से जितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर की जाती है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर Q2 किसके बराबर हो जाएगा, RE के। इसीलिए Q2 किसके बराबर है, RE डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से पढ़ा था, नेट हीट ट्रांसफर बराबर नेट वर्क ट्रांसफर। वहां से हमने ये लिखा है, या आप दूसरे तरीके से ये समझ लीजिए, ये साइक्लिक डिवाइस में दो चीजें इनपुट हो रही है, एक तो Q2 इनपुट हो रहा है और एक वर्क इनपुट हो रहा है, जबकि एग्जिट क्या हो रहा है, Q1। तो जो इनपुट होने वाली है उन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए बराबर में, जो आउट होने वाला है उसको इक्वल के बराबर लिख दीजिए। तो यहाँ से Q2 प्लस Win ये दोनों इस साइक्लिक डिवाइस में इनपुट हो रहे हैं और बाहर क्या निकल रहा है, Q1। Q2 का ट्रांसफर करके यहाँ पर ले आए तो वर्क इनपुट बराबर हो गया Q1 माइनस Q2। इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर Q2 के स्थान पे Q2 रखा और वर्क इनपुट के स्थान पे लिख दिया Q1 माइनस Q2। तो अब ओवरऑल जो COP है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अपॉन में वर्क इनपुट, यहाँ से भी कैलकुलेट की जा सकती है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही Q2 के बराबर है और Q2 अपॉन Win इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो।
और तीसरी टर्म में हमने इसे Q1 और Q2 के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका फार्मूला बन गया COP किसकी, रेफ्रिजरेटर की COP किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ये जो फार्मूला है ये हम किसी भी प्रकार का रेफ्रिजरेटर हो उसमें हम ये इस वाले फार्मूले से COP निकाल सकते हैं। बट यदि क्वेश्चन में आ गया कि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP, तो उसे हम टेम्परेचर के टर्म में निकालते हैं। बहुत सरल है। जैसे ये Q2 है, ये किस टेम्परेचर से आ रहा है, लो टेम्परेचर से, तो Q2 के स्थान पर अपन ने लोअर टेम्परेचर रख दिया, डिवाइडेड बाय Q1 किस में जा रहा है, हायर टेम्परेचर में, तो Q1 के स्थान पे T हायर रख दिया। तो जहां पर Q2 था वहां पर लोअर टेम्परेचर, जहां पर Q1 है वहां पर हायर टेम्परेचर। तो ये केवल रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए एप्लीकेबल है, और ये दोनों के लिए, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको COP बताई। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। और ये भी बताएं कमेंट्स करके कि मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में किस प्रकार से और संशोधन कर सकता हूँ, क्या एडिटिंग कर सकता हूँ, है ना। थैंक यू।